स्वागत है आपका मिल्लत टाइम्स में। मैं आपके साथ रुखसार अहमद। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उन्हें रामपुर जाने से रोकने का आदेश देने की यूपी सरकार की अपील को खारिज कर दिया है। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि उन्हें रामपुर जाने की इजाजत ना दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को जौहर यूनिवर्सिटी के पास जमीन को तुरंत डीसील करने का भी आदेश दिया है। कोर्ट ने आजम खां को नियमित जमानत भी दी। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की उस शर्त को हटा दिया जिसमें जमानत के तौर पर कब्जा की गई 13 एकड़ जमीन प्रशासन को देने को कहा था। जस्टिस एएमएस खानविलकर की बेंच ने कहा कि एक नया ट्रेंड सामने आया है जहां हमें ऐसा आदेश बार बार मिल रहा है। अदालतों द्वारा जमानत की ऐसी शर्तें लगाई जाती हैं जिनका मामला के तथ्य से कोई लेना देना नहीं। इस आदेश में भी हाईकोर्ट ने ऐसे मामले का जिक्र किया है जो जमानत की प्रार्थना से पूरी तरह असंभावित है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आजम खां को छूट दी थी कि वह यूपी सरकार के खिलाफ अवमानना का केस दर्ज कर सकता। आजम खां ने अदालत की अंतरिम रोक के बावजूद सरकारी कार्रवाई करने का आरोप लगाया था। आजम खां ने कोर्ट से कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी, उसके बाद भी जौहर यूनिवर्सिटी के पास जमीन पर कार्रवाई की गई। यूनिवर्सिटी के बाड़ की तार काटी गई और यूनिवर्सिटी को काम करने से रोका गया। पीठ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 10 मई के फैसले का जिक्र करते हुए कहा था कि याचिकाकर्ता को उम्र और उनके स्वास्थ्य के आधार पर जमानत दी जा रही है, जबकि उनके खिलाफ शुरू किए गए ज्यादातर मामले उन्हें जमानत मिल गई है। बता दें कि आजम खां को सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में 19 मई को अंतरिम जमानत दी थी। कोर्ट ने कहा था कि लंबित मामलों में निचली अदालत से नियमित जमानत ले। नियमित जमानत मिलने तक अंतरिम जमानत जारी रहेगी। कोर्ट ने आजम खां को 2 हफ्ते के भीतर संबंधित अदालत के समक्ष नियमित जमानत के लिए आवेदन करने की स्वतंत्रता दी थी। कोर्ट ने कहा था कि सक्षम अदालत द्वारा नियमित जमानत का फैसला होने तक अंतरिम जमानत जारी रहेगी। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, बंगला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं।